सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और 73वां गणतंत्र दिवस आज हम विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में मना रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आप सभी ने अभी राष्ट्र के हित की बात की, युवाओं के जोश की बात की, तो मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा कि राष्ट्र के हित की बात अभी सब लोगों ने की और युवाओं के जोश की बात की। तो मैं कहना चाहूँगा, राष्ट्र की बात करते हैं तो एक राष्ट्र तभी बच पाएगा जब उसकी संस्कृति जिंदा बचेगी, और संस्कृति का जिंदा बचना हमारी मातृभाषा के ऊपर बहुत ज़रूरी है। और मातृभाषा अगर रहेगी तो संस्कृति रहेगी, संस्कृति रहेगी तो देश रहेगा। अगर हम अपने मातृभाषा हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी की तरफ झुकाव रखेंगे, अंग्रेजी भाषा मैं हमेशा से कहता हूं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि अंग्रेजी भाषा बहुत गरीब भाषा है, सिर्फ व्यापारिकता के आधार पर भाषा है। आपको उससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम डिजिटल युग में चल रहे हैं और इसका असर, अंग्रेजी का जो असर है वो पूरे विश्वव्यापी तौर पर है। इसलिए अंग्रेजी का होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं, उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अपनी मातृभाषा को जिंदा रखने के लिए आप किसी भी भाषा में डिग्री कर लें वो चलेगा, लेकिन हिंदी भाषा जीवित रहेगी तो हमारे देश की संस्कृति जीवित रहेगी। संस्कृति जीवित रहेगी तो उस देश की जो गहराई की जड़ें हैं वो हमेशा जीवित रहेगी, और राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। हमारी जो पहचान है, हमारी पहचान एक राष्ट्र के ऊपर है। भारत जो देश है हमेशा से ही हम जानते हैं एक आध्यात्मिक तौर पर रहा है। हमने विश्व को ज्ञान दिया है, विश्व ने हमें ज्ञान नहीं दिया है। हमारी जो ज्ञान की जो पूंजी है, ज्ञान का जो भंडार है, वो भारत से कहीं ना कहीं बाहर गया है, और उन बाहर पश्चिमी देशों के लोगों ने हमारे देश के ही ज्ञान को उन्होंने डिजिटल तौर में अपना लिया है, लेकिन हमारे ही देश के खिलाफ उन्होंने साजिश रची और हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की। हम अपने बच्चों को अपने घर में क्या शिक्षा दे रहे हैं उसका हमें ज़रा ज्ञान होना चाहिए कि हम मारवाड़ी कम्युनिटी से आते हैं, और मारवाड़ी हम अगर अपने ही घर में अंग्रेजी से बच्चे से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव रखेगा, और उससे हमारी जो जन्मभूमि है, हम मारवाड़ से आते हैं, तो वहाँ से वो बच्चा कहीं ना कहीं छूट जाएगा। अंग्रेजी हम बोलेंगे, बच्चा भी अंग्रेजी में बात करेगा। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में बात करेगा। हम कम से कम अपने घर में मारवाड़ी या फिर हिंदी में बच्चों से बात करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो जुड़ाव हमारी जन्मभूमि से है वो कहीं ना कहीं टिका रहेगा। मैंने देखा है ओम प्रकाश जी सुथार चाबा से जो हमेशा फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं, मारवाड़ी में लिखते हैं, अच्छा लगता है पढ़ना, और ये बहुत ज़रूरी है। युवा शक्ति का आना, आगे आना बहुत ज़रूरी है। अगर युवा शक्ति आगे नहीं आएगी तो समाज जागरूक नहीं होगा, और समाज तभी प्रगति करेगा जब युवाओं में जोश होगा, युवाओं में जुनून होगा। और मैं स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानता हूँ और हमेशा उनको पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति का जीवित होना आपके सामने ये कतई जरूरी नहीं है। स्वामी विवेकानंद 1902 में हमसे विदा हो गए। आज से कम 122 से 120 वर्ष हो गए। आप ये देखिए कि उन्होंने क्या संदेश दिया था मानव जाति के लिए। उन्होंने जो संदेश दिया वो आज भी कायम है। 120 वर्षों के बाद में अगर उनके उपदेशों को हम सुनकर अपने जीवन में गहराई ला सकें और शांति स्थापित कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के शरीर से हमें ज्ञान कहाँ प्राप्त हो जाएगा। शरीर की हम पूजा करने बैठ जाते हैं, शरीर का कोई औचित्य नहीं रह जाता। शरीर जो है वो एक दिन नष्ट हो जाना है। शरीर के नष्ट होने के बाद में अगर उस व्यक्ति की बातों को हम अपने जीवन में उतार कर, उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो वो कहीं ना कहीं हमें सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं के ऊपर पुरजोर जोर दिया। उनका जीवन भी कितना चला, केवल 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली। 39 वर्ष की जीवन में आप समझिए, पूरे भारत की यात्रा करके उन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। अमेरिका, इंग्लैंड, कितने देशों में जाकर उन्होंने अपने मठ स्थापित किए। वहाँ पे जाकर भारतीय आध्यात्मिक, भारतीय संस्कृति की जो सुगंध उन्होंने बिखेरी थी, वो विदेशों में जाकर
ये पूरे हिंदुस्तान में जाकर उन्होंने कर दी। 39 वर्ष के जीवन काल में हमेशा से वो कहते आए हैं कि मैं सिर्फ युवाओं की मांग करता हूं। अगर कुछ युवा मुझे ऐसे मिल जाए, फौलादी युवा जिनकी छाती में जोश हो और वो देश के लिए कुछ करना चाहें, राष्ट्र को बचाने के लिए कुछ करना चाहें, तो वे आगे आ सकते हैं। उन्होंने हमेशा से कहा है कि अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा मर रहा है और आप मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में मत जाइए कोई भिखारी ढूंढने के लिए या किसी ऐसी समाज या संस्था में दान देने के लिए। आप अपने आस पड़ोस की मानव जाति को देख लीजिए। आपका अगर पड़ोसी को आप अगर कुछ हेल्प कर पाएँ, मदद कर पाएँ, तो वही आपके लिए बहुत बड़ा होगा। पड़ोसी आपका भूखा मरे और आप मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो उनके विचारों को पढ़कर अंदर से जो जोश और जुनून जगता है वो काबिल तारीफ होता है। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, पिता तुल्य और मेरे युवा साथी जो बैठे हैं, मेरे भाई बंधु, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी एक मुहिम चलाएं या अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो सोशल मीडिया के जरिए जुड़े, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए है, उसमें नकारात्मकता भी है और सकारात्मकता भी है। हम किस दिशा में जाते हैं वो हमें डिसीजन लेना है। युवा शक्ति आगे आए, सोशल मीडिया के जरिए अपने शब्दों को प्रकट करें, अपने विचारों को प्रकट करें, किसी भी रूप में। आप लिखित रूप में सोशल मीडिया के अंदर अपनी आवाज़ दे सकते हैं। आज हम सभी जानते हैं यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। एक वीडियो के जरिए कोई भी युवा अपनी बात रखना चाहता है तो वहाँ रख सकता है, और उससे क्या होता है कि हर व्यक्ति जो सुनता है वही उसी चीज़ को ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन में शांति स्थापित करता है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियाँ करें जो हम युवाओं को प्रेरित कर सकें। एक स्टेज पर, एक मंच पर आकर बोलने की जो कला है, उस कला को हम युवाओं में हिचकिचाहट को कैसे दूर कर सकें। और मेरी गुजारिश रहेगी समाज के बड़े बंधुओं से कि वो कभी न कभी 3 से 4 महीने में समाज में एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम करें जिनसे संस्कृति को बढ़ावा मिले और युवाओं को प्रेरणा मिले, उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनके विचार प्रकट किए जाएं, और अपने जो भाई बंधु हैं उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू अवगत कराया जाए। पहले का ज़माना क्या था, फिजिकल तौर पर हम लोग कहीं जाते थे और मतलब कोई भी अपनी बात रखता था, पुराने वृक्ष थे, उन वृक्षों के नीचे बैठते थे, कोई गुरु उपदेश देता था। वो आज ज़माना नहीं रहा। सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं रुक नहीं पाऊंगा, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मुझे सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पीर महाराज जी।